प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊना में कांग्रेस के लिए मांगे वोट। कहा प्रदेश में है विकास की काबिलियत, केंद्र का पैसा खर्च न कर पाने और केंद्रीय योजनाओं के नाम बदलने का लगाया इल्जाम। लालकृष्ण आडवाणी ने देश में एक साथ सभी चुनाव कराने की उठाई मांग। कहा भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करेगी जनता, बीच में राम भी आया। बीजेपी नेताओं ने अब कांग्रेस पर भ्रष्टाचार की बजाय विकास और महंगाई पर बोलना किया शुरू। मायावती ने भी पिछड़ों के विकास के वादे के साथ की वोट की अपील। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में 49% महिला मतदाताओं पर सभी दलों की नजर। मैदान में सिर्फ 11 महिला उम्मीदवार। मनमोहन की अब नई टीम, मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरे, 5 का प्रमोशन, 7 कैबिनेट मंत्रियों समेत 22 ने ली शपथ। बीजेपी ने कहा टीम नहीं पर कप्तान है वही। मंत्रिमंडल के बाद विभागों में भी बड़ा बदलाव। सलमान खुर्शीद बने विदेश मंत्री तो पवन बंसल को मिली रेल। अश्वनी कुमार को कानून तो मनीष तिवारी बने सूचना प्रसारण। सरकार के बाद अब कांग्रेस में भी बड़े बदलाव के संकेत। राहुल बन सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष, कृष्णा को कर्नाटक में बड़ी जिम्मेदारी संभव। और इंडियन फॉर्मूला 1 ग्रां प्री रिपीट हुआ इतिहास। रेडबुल के सेबेस्टियन वेटेल फिर बने चैंपियन, अलोंसो दूसरे और वेबर तीसरे स्थान पर। माइकल शूमाकर 22वें नंबर पर पिछड़े। नमस्कार, जी पंजाबी के विशेष बुलेटिन हिमाचल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गगनदीप चौहान और खबरें राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी, यानी मिशन शिमला 2012। ऊना जिले में आज दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा। अंब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी बीजेपी उम्मीदवारों के लिए ऊना में रैली को संबोधित किया। वहीं पिछले 3 दिनों से हिमाचल में डेरा डाले हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऊना में जनसभा की। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाणी और बसपा सुप्रीमो मायावती अपनी अपनी रैलियों में इकट्ठे हुए लोगों को संबोधित करते हुए। और दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में कैबिनेट की फेरबदल को अंतिम रूप देकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊना का रुख किया था। ऊना में उन्होंने लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश में विकास की काबिलियत है, जिसे प्रदेश सरकार सही से इस्तेमाल ही नहीं कर पाई। आपसे अपील करता हूं कि कांग्रेस को इन असेंबली चुनाव में विजयी बनाकर सोनिया जी के हाथ मजबूत करें। हिमाचल में देश का सबसे बड़ा विकसित राज्य बनने की काबिलियत, लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि पिछले 5 सालों में यहाँ की बीजेपी सरकार ने विकास की तरफ कोई ध्यान दिया ही नहीं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर सहायता मिलने के बावजूद आज हिमाचल प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पीछे जा रहा है। साल 2007-8 से प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तरों पर एनरोलमेंट में कमी आई। पिछले 8 सालों में हिमाचल में विकास के जो भी काम हुए हैं उसमें से ज्यादातर केंद्र की यूपीए सरकार के प्रयासों और धनराशि से हुए। हम हिमाचल को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता भी दे रहे। पिछले 5 सालों में महात्मा गांधी नरेगा स्कीम जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का सिर्फ 56% इस्तेमाल ही राज्य सरकार कर पाई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत दी गई राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं की गई। राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं भी केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही मदद से चल रही।
हिमाचल को एम्बुलेंस सेवा के लिए भारत सरकार की तरफ से 152 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। उनका उपयोग राज्य सरकार अटल सेवा योजना के नाम से कर रही है। काम हुआ किसका, नाम हुआ किसका। और उधर ऊना में आए बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने जहां देश की चुनाव प्रणाली को बदलने की बात कही, वहीं भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार को घेरा, लेकिन राम को याद करना भी वो नहीं भूले। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से भी एक बार चर्चा हुई, जिस चर्चा में उस समय श्री प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। जब मैंने कहा कि उचित होगा कि हिंदुस्तान में जो व्यवस्था 1952 में थी, जब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव सब एक साथ हुए थे, उसको फिर से वापस लाया जाए और 5-5 साल बाद ही चुनाव हुआ करे। ऐसा नहीं कि लगातार चुनाव चलते रहे। उन्होंने कहा बात तो सही है, अच्छी है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा। मैंने कहा बैठिए, चर्चा करिए तो बताएं, लेकिन हमारे यहाँ पर चर्चा कम कर रही। लोग कभी कभी मुझे याद करते हैं कि मैंने यात्रा की वहां से सोमनाथ से अयोध्या, इसीलिए मंदिर की भी व्यवस्था हो गई। आज कम से कम हाईकोर्ट का निर्णय तो एक प्रकार से अनुकूल आ ही गया है। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी आएगा और फिर वहां पर एक दिन आएगा जब श्री राम जन्म स्थान पर एक भव्य राम का मंदिर बनेगा। हिंदुस्तान के 8-9 राज्यों में एनडीए का शासन है और इतना अच्छा शासन चल रहा है। हिमाचल भी उनमें से एक है। गर्व होता है, गर्व बढ़ जाएगा अगर ये ऑल्टरनेटिव नहीं होगा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार करके दिखाओ। 2012 का ये वर्ष एक प्रकार से परिवर्तन का वर्ष होना चाहिए। इस तरह से कि बारी बारी नहीं होगा, एक बार लगातार चलेगा। 3 साल से 4 साल से, खास करके जब से लेकर के ये कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, उसमें जो बेईमानी जो शुरू हुई, उसके बाद से लेकर के लगातार भ्रष्टाचार के रोज। एक समय था कि जब एक अंग्रेजी जानते हुए भी एक ही शब्द का प्रयोग होता था अगर कोई घोटाला होता, स्कैंडल। उसके बाद सीखा नहीं, ये स्कैम भी होता और कितने कितने करोड़ का। अरे एक बोफोर्स के स्कैम के कारण, जिसकी कुल कीमत बहुत कम थी, जरा सी, उसके कारण राजीव गांधी की सरकार चली गई। हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करती। और मैं जानता हूं कि इस बार जो कुछ केंद्र में हुआ है, उसके कारण भी इस सरकार को हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। और पिछले 3 दिनों से हिमाचल प्रदेश में रैलियां कर रही बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का आखिरी पड़ाव भी ऊना में ही रहा। उन्होंने पिछड़े वर्ग को खास तौर पर संबोधित करते हुए प्रदेश में उन्हें एक मौका देने की मांग की। केंद्र सरकार की सभी मामलों में लगातार चली आ रही गलत नीतियों के कारण यहाँ अपने देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, जिससे आपके प्रदेश